जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 पढ़ा था। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 4। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने पास कॉपी और कलम लेके जरूर बैठे होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे बनाने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे। ठीक है, और आप खुद से ट्राई करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4 का। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्या क्रमशः 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 36 है। तीसरी संख्या बताओ। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो रेशियो है ये आपका फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को हम लोग पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, होल नंबर के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं होल नंबर के फ्रैक्शन में? जैसे ये 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, तो यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 2, 3 और 4 का पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम निकालना दोस्तों आई थिंक आप लोग को आता होगा, और नहीं आता तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 2, 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो 4 2 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो 4 का टेबल हम लोग आगे पढ़ेंगे। 4 2 8 हो जाएगा। 8 भी तुम्हारा आपके 2 के टेबल में आता है, लेकिन 3 टेबल में आता है, नहीं आता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 देखिए आपका 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 12 2 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 12 हो गया। अब 2 के टेबल में ये 12 क्या बार में आएगा? 6 बार में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या है रेशियो, यहाँ पे आपका 12 है, और 3 के टेबल में 12 क्या में आता है? 4 बार में आता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ 4 के टेबल में फिर 12 क्या बार में आएगा? 3 बार में आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 9। यानी कि आपका रेशियो जो होगा, अब आप देख रहे हो कि आपका डिनोमिनेटर सारा सेम है। डिनोमिनेटर सारा सेम रहेगा तो हम ये और ये आपस में तीनों कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो क्या बचेंगे? 6, 8 और 9 बचेंगे। क्या बचेंगे? 6, 8 और 9। 6, 8 और 9, 6, 8 और 9 का रेशियो बचेगा। तो दोस्तों ये हो गया रेशियो में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर में, आप लोग सीख गए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 36 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 6 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 है। अब बताइए 3 और 6 के बीच का अंतर जो है, डिफरेंस जो कितने का है? 3 का है। तो यही जो 3 होगा दोस्तों, यही जो 3 होगा आपका 36 के बराबर होगा। ठीक है, यही 3 जो होगा वो 36 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है? तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या कौन है? 9 है। यानी कि 3 बराबर 36 है, तो आपसे 9 कितने के बराबर है ये पूछ रहा है। तो भाई क्या करेंगे, आपको पहले ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, 36 बटा में 3 करेंगे गुना 9 करेंगे तो आप लोग का 9 का वैल्यू निकल जाएगा। 9 को 3 से काटोगे तो 3 कटेगा, 3 को 36 से गुना करोगे 108 आ जाएगा। यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। समझे दोस्तों, इसमें आपसे कुछ भी पूछता तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। सबसे तीसरी पूछे, दूसरी पूछे या पहली पूछे, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछे या इन दोनों का डिफरेंस पूछे, जो ही पूछेगा आप आराम से निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी, सी तथा डी की आय का अनुपात ABCD इक्वल टू 2:3:6:5 है, और उनकी कुल आय रुपीज 3200 यानी कि 3200 रुपये है। तो ए की आय सी की आय से कितना कम है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही आसान है। यहाँ पहले बोल रहा है कि इनका जो कुल आय है वो 32 है, और इनका कुल रेशियो कितना हो जाएगा? आप जोड़ लो, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 6 जोड़ोगे 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16। यानी हम कह सकते हैं कि 16 जो है वो आपका 3200 के बराबर है। ठीक है, 16 जो है वो 3200 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है? ए की आय सी की आय से कितना कम है। तो ए की आय कितना है? 2 है, सी की आय कितना है? 3 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 4 का डिफरेंस है, यानी कि ए की आई जो है वो सी से कितना कम है, 4 कम है। तो 16 बराबर और 3200 है, तो आपसे 4 बराबर निकालना है। ठीक है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 3200 बट्टा में 16। ये 3200 ये 16 नीचे आएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा। अब 4 से 100 काटोगे तो 4 और में कटेगा, 4 से 100 काटोगे तो 8 और में कटेगा, यानी कि 800 बार में कटेगा, तो आपका आ जाएगा 800। यानी हम कह सकते हैं कि ए और सी के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, कितना कमी है, तो 800 का कमी है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, सुरेश ₹4500 अपने बेटे, बेटी, पत्नी तथा ट्रस्ट के बीच बांटता है, जिसका अनुपात क्रमशः बेटा अनुपात बेटी 2:3, बेटी अनुपात पत्नी 1:2, पत्नी अनुपात ट्रस्ट 3:2 है। ठीक है, यहाँ पे है छूट गया दोस्तों, है। तो पत्नी और ट्रस्ट के हिस्से का अंतर बताओ। तो पत्नी और ट्रस्ट के हिस्से का अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये आपका जो दिया हुआ है इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। पहले बोला है क्या, क्रमशः बेटा और बेटी बोला, तो बेटा को हम लोग दोस्तों एस से डिनोट कर रहे हैं, सन, और बेटी को डॉटर यानी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर बेटी और पत्नी बोला है, तो बेटी और पत्नी यानी कि बेटी और पत्नी, तो बेटी और पत्नी यानी कि डॉटर और वाइफ, ये हो गया दोस्तों। इस सबका अनुपात कितना कितना बोला, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे इसको बोला है सन का कितना है, तो 2:3 है, और डॉटर और वाइफ का कितना है, तो 1:2 है। तो पहले हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो किसका निकल गया दोस्तों, ये आपका निकला सन का, डॉटर का और वाइफ का। ठीक है, सन, डॉटर और वाइफ का आपका निकल गया। और आगे क्या बोल रहा था दोस्तों, पत्नी और ट्रस्ट का, यानी कि वाइफ और ट्रस्ट का भी हमको निकालना है। ठीक है, तो वाइफ और ट्रस्ट का, तो वाइफ के नीचे वाइफ लिखेंगे दोस्तों, वाइफ के नीचे वाइफ लिखेंगे, यानी वाइफ का कितना है यहाँ पे 3 है, और ट्रस्ट का कितना है दोस्तों 2 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, इसका निकलेगा यहाँ पे ट्रस्ट का निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो सन, डॉटर, वाइफ और ट्रस्ट का आपका रेशियो निकला है कितना, 6, 9, 18 और 12। आपसे पूछा क्या है, पत्नी और ट्रस्ट के हिस्से का अंतर बताओ। तो पत्नी और ट्रस्ट, पत्नी यानी कि वाइफ ये है और ट्रस्ट ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है दोस्तों, तो आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है वो 6 का दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि हमको 6 का रेशियो, 6 कितना का वैल्यू है, वो 6 जो रेशियो वो कितना का वैल्यू है ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये आपका क्या है, टोटल आय दे रहा था, टोटल आय दे रहा था ना सुरेश का, टोटल आय जोड़ लेंगे कितना होगा, 6 में जोड़ेंगे 15, 15 में 12 जोड़ेंगे, सॉरी 15 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 33 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 45 रेशियो जो है आपका 4500 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है पत्नी और ट्रस्ट के हिस्से का अंतर, तो पत्नी का ये है, ट्रस्ट का ये है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, यानी हमको 6 का रेशियो फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं 6 और क्या हो जाएगा 4500 बट्टा में 45 गुना 6, तो 45 से ही कटेगा 100 बार में, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 600, यानी कि पत्नी और ट्रस्ट के बीच का अंतर कितने का है, तो 600 है। दोस्तों ये रेशियो आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, इसका एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे दोनों ही तरीका ईजी है दोस्तों, मेरे माइंड में जो क्लिक किया मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए दोस्तों। तो आप इससे पहले अगर ये क्लास नहीं देखें तो इससे पिछला क्लास जरूर देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कुछ लोगों के बीच 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात और 1/6 अनुपात में पेन बांटने के लिए एक आदमी के पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका रेशियो जो आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, रेशियो जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें,
सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको होल नंबर के फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 3, 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना है। तो दोस्तों एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। 3, 4, 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। तो 6 जो है वो 3 के पढ़ा में तो आता है, लेकिन 4 और 5 के पढ़ा में आता है? नहीं आता है। तो 6 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 6 दूनी 12, अब 12 देखिए इन दोनों के पढ़ा में आता है, इसके बाद नहीं आता है, तो उससे भी आगे पढ़ेंगे। 6 3 18 नहीं आएगा, 6 4 24 नहीं आएगा 5 के पढ़ा में, 6 5 30 5 के पढ़ा में आ जाएगा, लेकिन 4 के पढ़ा में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तो 30 दूनी के 60 होगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, तो 60 जो है वो 3 के पढ़ा में भी आता है, 4 के पढ़ा में भी आता है, 5 के पढ़ा में भी आता है और 6 के पढ़ा में भी आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब 3 के पढ़ा में 60 क्या बार में आएगा दोस्तों? तो 20 बार में आएगा। फिर यहाँ 60 लिखेंगे। 4 के पढ़ा में 60 क्या बार आएगा दोस्तों? तो 15 बार में आएगा। फिर यहाँ 60 लिखेंगे। 5 के पढ़ा में 60 क्या बार आएगा दोस्तों? तो 12 बार में आएगा। फिर 60 लिखेंगे। और 6 के पढ़ा में 60 क्या बार आएगा दोस्तों? 10 बार में आएगा। आप देख रहे हो कि नीचे सब 60 60 60 है, तो यानी कि ये सारा 60 क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका जो होल नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 20, 15, 12 और 10। तो दोस्तों ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इनको क्या पूछा है क्वेश्चन? ये बांटने के लिए एक आदमी के पास न्यूनतम कितने पैसे होना चाहिए। तो न्यूनतम का बात क्या है दोस्तों? तो न्यूनतम क्या होगा? इस सारा को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे जो आएगा वही हो जाएगा न्यूनतम पैसे, ठीक है। न्यूनतम कितने पैसे होने चाहिए? तो यहाँ पे लिख दो न्यूनतम पैसे कितने होने चाहिए दोस्तों। इस सारा को जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 20 से 15 जोड़ोगे 35, 35 में 12 जोड़ोगे 47, 47 में 10 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 57। न्यूनतम कितने पैसे होने चाहिए दोस्तों? तो 57 रुपये होना चाहिए। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। दोस्तों हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5। तो टाइप 5 दोस्तों बहुत आसान है, और टाइप 5 में मैं आपको बस ये 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका टाइप 5 खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन लास्ट ही होगा। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है 4 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात दोस्तों जिसको इंग्लिश में हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने बोल रहा है 4 और 25 का। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालने बोलेगा मध्य अनुपात यानी कि, तो मध्य अनुपात बराबर होता है क्या? एक बार लिख लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है, ठीक है। ए इंटू सी, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है, या ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आप लिख सकते हो। लेकिन आपको ये सब लिखने का और याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। दोस्तों जब भी आपको मध्यानुपात निकालने बोलेगा कुछ नहीं करना है। तो मध्यानुपात बराबर होता है क्या है? तो 4 गुना 25 है ना, तो 4 गुना 25 लिखिए, 25 गुना 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करके इसके ऊपर क्या करना होता है? आपको स्क्वायर चढ़ा देना होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाले, 25 से क्या बाहर आएगा? 25 से 5 बाहर आएगा, और 4 से क्या बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर है और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मध्य अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 तथा 6 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब तीसरा अनुपात ज्ञात करने बोलेगा तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको लिखना है 3/6, 3/6 बराबर। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इसके वालों को नहीं, तीसरा अनुपात पूछा, तो तीसरा अनुपात हमको नहीं मालूम, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा अनुपात को मान लेंगे x। अब यहाँ ये इससे कटेगा 2 बार में, और 2 को 6 से गुना करोगे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2, 5 और 8 का चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात दोस्तों और भी आसान है। चौथा अनुपात जब बोले तो क्या करेंगे? 2/5 है बराबर, यहाँ पे तीसरा अनुपात 8 है, चौथा पूछा है तो चौथा को x मान लेंगे। अब 2 से ही कटेगा 4 बार में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 20। तो ये आपका चौथा अनुपात निकल जाएगा दोस्तों आप लोगों से बस इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 3, 6 और 8 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3, 6 और 8 का चौथा अनुपात बोला है, तो चौथा अनुपात भी सेम तरीके से जैसे अभी ये मैंने फाइंड किया वैसे ही करेंगे हम इसको भी। तो हो जाएगा 3/6 बराबर 8/में चौथा अनुपात को x मान लेंगे, ठीक है। 3 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा 2 बार में, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 8 16, यानी कि चौथा अनुपात क्या हो जाएगा? तो 16। यही हो जाएगा आपका आंसर,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो।